नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ जुड़े हुए हैं इंडिया राज न्यूज। अभी हम सुहेल सलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलैया पंचायत की मामला है। एक पकरी गांव है जहां पर रात्रि करीबन 9 से 10 बजे के बीच में यहां पर मर्डर हुई है। और ये आप नज़ारा देख रहे हैं जहां पर जो बरामद किया गया है मृतक व्यक्ति का, और इसी ओर से ये मेन रास्ता है और यहाँ से ही जो है इसे किया गया है। आप देख सकते हैं ये इनका घर हुआ, ये अशोक यादव जी का घर हुआ। और अशोक यादव जी का जो जहाँ पे मर्डर हुई है उस स्थल के बारे में बताना चाहते हैं। वही ये स्थल है जहाँ पे मर्डर हुई है। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत सुहेल सलैया थाना क्षेत्र के पकरी गांव में बीते रात करीबन 10 बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम अशोक यादव पिता सुकन यादव जो सुहेल सलैया थाना क्षेत्र के गांव पकरी का बताया जा रहा है। यह हत्या बीते रात करीब 10 बजे उसके घर में ही सोने के दौरान किया गया है। हत्या जिस घर में किया गया है वह घर पूरी तरह से असुरक्षित है और किसी भी कमरे में गेट नहीं है और न ही खिड़कियां लगाई हुई थी। वह घर में अशोक यादव अकेले ही सो रहा था। हालांकि मृतक परिजनों को द्वारा कुछ छुपाया जा रहा है। हालांकि सूचना पाते ही मौके पर सुहेल सलैया थाना अध्यक्ष श्री विद्याशंकर कुमार अपने दल बल के साथ एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ मौके पर पहुंचकर सबको बरामद किया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हत्या के हर पहलू पर प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों एवं परिजनों को द्वारा कई खुलासा किए गए हैं जिसे हम आपको आगे बताएंगे। बताने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दे कि अशोक यादव भूत प्रेत संबंधित पखंडवाद का काम किया करते थे। इस हत्या के बिंदु में अशोक यादव के पुत्र अनुपम यादव का नाम चर्चा में आ रहा है। दरअसल अनुपम यादव की पहली शादी 5 साल पहले पलामू जिला के पाकी थाना गांव में हेडग्यूम के रहने वाले निवासी अखिलेश यादव की पुत्री नगीना कुमारी से हुआ था। पहली पत्नी नगीना देवी से 2 बच्चे। हत्या के लगभग 1 महीना पूर्व ही नगीना देवी अपने मायके चली गई थी। मृतक अशोक यादव के बेटा अनुरूप ने दूसरी शादी चतरा जिला के हंटरगंज थाना क्षेत्र के बेला बिहिया गांव के रहने वाले नरेश यादव की पुत्री सुमंती कुमारी से 5 महीना पूर्व ही कर लिया था। यह शादी लव मैरिज कोर्ट से की गई थी। हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के बेटे अनुरूप की दूसरी पत्नी ने बताया कि पहली पत्नी अपने बेटों को लेकर मायके चली गई थी और बेटी के ससुराल ही छोड़ गई थी। हत्या के लगभग 2 दिन पूर्व उसके पास पहली पत्नी ने मायके से फोन किया, अपनी बेटी का हाल चाल लेने के लिए फोन किया था। फोन के माध्यम से पहली पत्नी ने अपनी बेटी को कहा था कि बेटा आराम से रहना, बहुत जल्दी ही उन लोग को बता देंगे। विवाद बढ़ने से पूर्व दूसरी पत्नी ने इस कॉल को सुनने के लिए हैंड फ्री करते हुए अपने ससुर अशोक यादव को दे दिया। अनजाने में पहली पत्नी अपनी बात ससुर के बेटे के खिलाफ जान मारने की धमकी देते हुए अपनी बेटी को बता रही थी और यह सारे बात यह लोग सुन रहे थे। अचानक अशोक यादव सुनते सुनते गाली गलौज फोन पर ही करने लगा। इसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगा। इसके बाद अशोक यादव ने इधर से ही फोन काट दिया। यह बात जब अनुरूप यादव को पता चली तो उसने भी अपने ससुराल में कॉल लगाया और वह भी गाली गलौज करने लगा। उसके साथ भी दोनों तरफ से जान मारने की धमकी और गाली गलौज हुई। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि 5 महीना पूर्व यानी दूसरी शादी करने से कुछ दिन पूर्व अशोक यादव के घर पर पहली पत्नी के परिजन अखिलेश यादव और उसका बेटा विकास यादव झारखंड पलामू जिला के पाकी थाना के गांव हेडग्यूम से 20 की संख्या में आकर गाली गलौज तथा पत्थरबाजी और नोकझोंक किया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने समधी अशोक यादव को जान मारने की धमकी दी थी और कहा था कि बहुत जल्द तुम लोग को बता देंगे। हालांकि बाद में सुहेल सलैया थाना
के लिए थाना में कंप्रोमाइज दोनों तरफ से हो गया था। हालांकि हत्या की हर बिंदु पर प्रशासन जांच कर रही है। जिस घटना स्थल पर अशोक यादव की गोली मारकर हत्या की गई है, वहां से एक भी गोली या खोखा बरामद नहीं हुआ है। मारने वाले सातिर अपने साथ सभी चीजों को उठाकर ले चले गए हैं। स्थल पर भारी मात्रा में खून देखा जा रहा है। गोली आंख और कनपट्टी में मारी गई है। हत्या की आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने भी पहली पत्नी को परिजन अखिलेश यादव और उसके बेटे विकास यादव पर आरोप लगाते हुए बताया है कि यह हत्या का मूल कारण वहीं से ही आरंभ हुआ है और आशंका है कि हत्या वही लोग कर सकते हैं। हालांकि हत्या का कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आइए आपको बताते हैं परिजन ने ग्रामीणों ने क्या क्या कहा। पड़ता है होगा थोड़ा सा खेत बाड़ी का किससे लड़ाई चल रहा था? जैसे जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक कि हम लोग को खुलासा कैसे होगा? कुछ तो मामला होगा। नहीं पता सर, इसके कैसे भाग है? घटना कब की है? मतलब हम लोग मतलब यहाँ पर आप कितने बजे आए थे? 10:56 या 55 मिनट के अंदर यहाँ पे। रात में 9:55-56 बाद थे। आज सुबह में? नहीं, रात में, नाइट। अच्छा, और मर्डर कब हुई थी लगभग? वो तो पहले हुआ था, शाम में ही। पुलिस यहाँ कब पहुँची? पुलिस तो यहाँ करीब 10:20-10:30 में ऐसे रात में ही आ गई। हाँ, रात में ही ना। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दिया गया? हाँ, भेज दिया गया सर। अच्छा, FIR भी दर्ज करवाएं परिजन? करवाएं, जांच पड़ताल हो रहा है। जांच पड़ताल अभी हो रहा है, उसके बाद कहना हो सकता है। और कोई सी कड़ी बताइए जिसमें हम लोग अनुसंधान कर सकें। ऐसे ज़्यादा तो हमको पता नहीं है सर। भक्ताई का भी काम करते थे? जी सर। अच्छा, आप ये बता, वहाँ से विवाद लड़ाई झगड़ा भी हुआ था 5 महीना पहले यहाँ? हाँ, मोती समय ना लिया। उस समय आप शादी नहीं हुआ था कहा ना? तो क्या अंदेशा लगता है कि वो लोग धमकी उमकी भी देता था मारपीट करके? हाँ, धमकी दिया है पूरा, ही घर पे आन के झगड़ा उगड़ा पूरा किया है। अच्छा, जान मार ले बोलता था? हाँ, कि बता दो रे बेटा, बोल दे खा दो रे, उठा लो रे, से बोल बेटा शादी कर ले लो है से। तो आपके पति को भी जान मारने की धमकी दिया है? हाँ लोग? हाँ, सुनिए नहीं तो जय लड़ाई मन हो रहा था नहीं, तब हम अपन माई के यहाँ थे, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब तो वहाँ पंचायती हुआ थाना पर। तो थाना पर से कंप्रोमाइज होल है कि जब ये रखने ले तैयार है तो तुम कहे ला करेगा। तो मतलब दोनों कर से हो गया। तो जहिया से लड़की यही था 4-5 महीना, तो वो आया ने, तो थाना पर से बोलल गया था कि जब वो शादी कर लिया लड़का को, जब तो बोलो लड़की आन के रहेगा, बोलो उसको भी आधा हक हो गया है कर लिया तो वही मतलब 2-4 दिन के बाद हमको भी जाके 10 गो आदमी से मतलब लावल गए थे यहाँ। तो आए तो मतलब हम लोग रहते थे यहाँ, तो 4-5 महीना रहा। तो ये भी थी ने लड़किया। बात 4 दिन पहले हुआ था फोन पर? हाँ, तो आई मम्मी से बोल ऐसे ऐसे बात हमारे पापा तू कहे बोल रहा, तब ला से तोरे पापा का रियल थू है। तो कॉन्फ्रेंस पर बात लगा दिया मना, कॉन्फ्रेंस पर लगा दिया। तो मन पापा बोला कि पहले तू गाड़ी देनी कि हम दिली, तो बोल पहले तू दिल है। तो वही लानी पूरा बासी तो कर दिए फोन इने वाला, और ओखनी दोनों मन बात आया। तो का तो मन उसको पूरा धमकी देने लगा कि बोल से ऐसे करवाओ से वैसे करवाओ से, बोल बापा के रंग रंग चढ़ला तो रंग रंग चढ़ला से, बात न करी चीज न करी, सलाम ही ना जाही ना से, बोल कहती नहीं कि जो जे मर्जी कर जेले खाटो, तोरा चलते फांसी जीवा, फांसी न चढ़ाई मी तोर बेटिया के ना रखवाओ, चाहे रखो आती मारवो पीटवा गरीब। लास्ट बाद में क्या हुआ? लास्ट क्या हुआ? तो लास्ट तो सुनिए नहीं, तो वही मनु दामाद में और सास में आप एले का तो सारा हजिया के मनु गाड़ी गुप्चा कर देते गोसा से, ये हमारे पति में से। तो विकास भी कुछ नहीं बोला, वो भी ना उसको ससुया बोला कि तोरा बता दवा तो देख लवा, वैसे बोलने लगा। तो फोन काट दिया, वही फिर फोन करके हमारा मिला। क्या हमको सूचना ऐसे सुबह में मिला था जी? सुबह में हम उस समय से यहाँ पर हैं। अभी तक प्रशासन भी समय से पहुँच गए थे, रात में डेड बॉडी उठ भी गया था, और परिजन से बारी बारी से हम भी पूछ रहे हैं
किसी पर अभी तक शंका भी जाहिर नहीं की है कि फलना आदमी पर मेरा शंका है जी। ऐसे वो आदमी उस तरह से लड़ाकू भी नहीं थे, किसी से उस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था ग्रामीण से, मेरे जहाँ तक जानकारी है। आपस में तो घर दूरा में सब कोई को होता है, पारिवारिक कलह। जैसे उनका बेटा 2 शादी किया था, थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। वाहन अच्छा 5 महीना पहले शायद पंचायती भी हुआ है ना, पंचायत पथराव भी हुआ था घर पर। पंचायती थाना पर हुआ था जी, गांव पंचायती नहीं हुआ था। पथराव के जहाँ तक जानकारी मुझे बहुत अच्छा से नहीं है, क्योंकि थाना पर हम गए थे, वो पता चला था कि दूसरा जो शादी कर लिया है इनका बेटा, शादी दूसरा करने के दौरान उस घर के लोग आए थे लड़की पक्ष के कि मेरे बेटी को किस्मत क्यों खराब किया। उसी को जो पथराव में लोग बदल दिया था। थाना पर उस समय हम भी गए थे, वहाँ पर सबूत नहीं हुआ था कि पथराव हुआ है, वो सब लड़ाई झगड़ा किया था। ये बात सच्चाई है, लड़ाई किया था। थाना पर दोनों के कम्प्रोमाइज किया गया था, जो थाना प्रभारी बताया, मामला सुलझा दिया गया था, क्योंकि पथराव नहीं हुआ था। वो शादी के लिए दबाव बना रहे थे कि आप शादी आप मेरे बेटी से पहले किए, दूसरा फिर शादी कर रहे हैं, तो मेरा बेटी का क्या होगा। तो अपने बेटी के रखने के लिए ही लड़ाई किया था, ये नहीं कि हमला किया था। बेटी के रखने की जो मुझे जानकारी उस समय हुआ था, क्योंकि थाना पर उस समय हम भी जानकारी लेने के लिए गए थे। अभी आप डेड बॉडी को जो देखे हो, क्या लगा आपको? डेड बॉडी देखकर क्या लगा? कितनी गोली मारी गई है, कैसे हत्या हुई है? डेथ बॉडी ऐसे हम अपने आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन घटना स्थल को हम अपने आप से निरीक्षण जो किए, जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ है कि दाहिने तरफ से मारा गया है। वो आदमी जिस तरह से सोए हुए थे, बाएं तरफ ब्लड गिरा हुआ है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ जांच का विषय है, क्योंकि दाहिने तरफ गोली लगा और बाएं तरफ ब्लड कैसे निकला, ये प्रशासन के हाथ की बात है। प्रशासन उसको जांच कर रही है, प्रशासन सक्रिय है और हर एंगल से प्रशासन जांच रहे हैं। विशेष प्रशासन के जांच के बाद ही, और इसके बाद गोली के या मौत का जो कारण जो है विशेष, ये आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ब्लड जो है दूसरे साइड में है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के भी अपने आप में लग रहा है कि दूसरे तरफ ब्लड क्यों आया। गोली लगा बाएं तरफ, दाहिने तरफ ब्लड जाता है, दाहिने तरफ पड़ता है। मैया